मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बड़ा बयान सामने आया है। उनका कहना है कि कोरोना के पॉजिटिव रेट कम हो रहे हैं और रिकवरी रेट बढ़ रहे हैं। इसी के साथ कोरोना गाइडलाइन का पालन करें, मास्क, सामाजिक दूरी और वैक्सीन जरूरी है। विदिशा हादसे पर उन्होंने कहा है कि 26 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। ये एक दर्दनाक हादसा था। सीएम के निर्देश पर तत्काल राहत और बचाव के कार्य किए गए हैं। मृतकों के परिजनों को आर्थिक मदद दी जाएगी। कमलनाथ के ट्वीट पर भी उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि कांग्रेस को लाशों पर राजनीति करने की आदत है। रेस्क्यू में देरी हुई है, यह झूठा आरोप है। तत्काल जिले की एसडीआरएफ की टीम पहुंच गई थी। सीएम ने खुद रात भर जाकर मामले को देखा। कांग्रेस मौत पर राजनीति करती है, शर्म आनी चाहिए इन्हें। काटजू अस्पताल में उमा शंकर गुप्ता का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। पीसी शर्मा और कांग्रेसी नेता अपनी नेतागिरी चमकाते रहे, जिससे अस्पताल बनने में देरी हुई है। नहीं, देखिए, वैक्सीनेशन हमारा सुचारू रूप से चल रहा है। अब क्योंकि हमने 17 लाख 10 लाख वैक्सीन रोज के लगाए, तो आप लोगों को 4 लाख 5 लाख का फिगर कम लगता है, जबकि वो भी एक बड़ा फिगर है। और हम लगातार युक्तिकरण कर वैक्सीनेशन चला रहे हैं। वैक्सीन क्योंकि अब पूरे देश में आपूर्ति उसकी हो रही है, और मैं केंद्र सरकार को, नरेंद्र मोदी जी को इस बात की बहुत बधाई और धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने लगातार वैक्सीन निर्माण में उत्तरोत्तर उन्नति की है। जून के महीने में जहां 11 करोड़ डोजेज देश भर में सप्लाई हुए, जुलाई के महीने में लगभग 13.5 करोड़ डोजेज देश में निर्माण हुआ है। और इस प्रकार से जैसे वैक्सीन लग रहा है, उसमें निश्चित रूप से जो टारगेट है कि दिसंबर तक हम वैक्सीनेशन को पूरा कर लेंगे, उसमें हम सफलता प्राप्त करेंगे। कोरोना की पॉजिटिविटी रेट रोज कम हो रहा है, रिकवरी रेट बढ़ रहा है, परंतु जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल कुछ राज्यों को हिदायत दी है कि उन राज्यों में लगातार कोरोना के केसेस में बढ़ोतरी हो रही है, और उनमें से बहुत सारे राज्य हमारे राज्य से जुड़े हुए हैं, खासकर महाराष्ट्र। हमने सेकेंड वेव में भी देखा था कि महाराष्ट्र से ही केसेस मध्य प्रदेश में आए थे, और उन्हीं के कॉन्टैक्ट के कारण मध्य प्रदेश में सेकेंड वेव की भीभत्सता हमने देखी। इसलिए हो सकता है अभी हमारे राज्य में सब कुछ अच्छा हो, पर पड़ोसी राज्यों से नसीहत लेते हुए हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हम कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें और पूरी तरह से कोरोना आचार संहिता का पालन करते हुए अपने जीवन को जिए। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग, और उससे महत्वपूर्ण है वैक्सीनेशन। इससे हम जुड़े, हमारा परिवार और हम अपने आप को सुरक्षित यदि रखना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से इन सब एहतियात को हमें पालन करना चाहिए। विदिशा के गंज बसोदा के लाल पठार की घटना को देखने के लिए पूर्व मंत्री जीतू पटवारी, कुणाल चौधरी और शैलेंद्र पटेल के साथ जिले के कांग्रेस पदाधिकारी पहुंचे। घटना स्थल का जायजा लेने के साथ पीड़ित परिवार से भी जाकर मिले। कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने घर घर जाकर उनकी आप बीती सुनी। जीतू पटवारी ने कहा, गंज बसोदा में हुई घटना सरकारी हत्या है, जिम्मेदारों के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विदिशा मौजूद थे और उस समय यह घटना थी, तब उन्हें मौके पर जाना चाहिए, लेकिन खुद नहीं गए, यह शर्मनाक बात है। उन्होंने परिवार को 51 लाख रुपए और हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दिलवाने की मांग की। इस पूरी घटना की न्यायिक जांच की मांग भी उन्होंने रखी है। उन्होंने किसानों की ओर आम जन के लिए महंगाई पर भी अपनी बात रखी। इसके लिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों को दोषी करार दिया। पूरे प्रदेश में जो आज के हालात हैं, एक सत्ता की लूट, लोकतंत्र का किस तरीके से चीरहरण होता है और उसके बाद कितनी अराजकता होती है, ये मध्य प्रदेश ने पिछले 1.5-2 साल से देखा है। आप देखो कि देश भर में मध्य प्रदेश का कितना बार शर्मसार करेंगे शिवराज सिंह जी
लगातार उसकी वानगी हम देखते जा रहे हैं और दर्द और दुख भी महसूस करते हैं। जब सत्ता का चीरहरण हो रहा था, लोकतंत्र की हत्या हो रही थी, तब कोरोना को लेकर शिवराज सिंह जी का जो बयान आते थे वो आप लोगों ने सुने, देखे और प्रदेश को बताया। कोरोना नहीं है तो डरो ना है। कमलनाथ जी क्या भविष्य वक्ता है क्या कि कोरोना को लेकर उन्होंने जो भविष्यवाणी की और हालात क्या बने। लगातार पहली वेव में परिवार के कई लोग चले गए, दूसरी वेव लगभग 4 लाख से ऊपर मध्य प्रदेश में सरकारी हत्याएं हुई। अब वैक्सीनेशन को लेकर रोज अलग अलग तरह के बयान आते हैं, पर एक सेंटर भी मध्य प्रदेश में वैक्सीन से पूर्णता से लगातार चलता हुआ मिले, ऐसा नहीं होता है। एक तरफ शिवराज सिंह जी बयान देते हैं अभियान का कि अभियान के साथ वैक्सीनेशन होना चाहिए, फोटो विजुअल अलग अलग तरह की बातें जिससे उनका रोज चेहरा आ जाए विज्ञापन के साथ। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल भोपाल टीम को भोपाल प्रशासन द्वारा सूचना मिली कि विदिशा जिले के तहसील गंज बसोदा के लाल पठार गांव के संदीप परिहार नामक बच्चा कुएं में गिर गया। बच्चे को बचाने के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण कुएं की छत पर खड़े थे, जिससे कुएं की छत भर कर गिर गई और बड़ी संख्या में लोगों को फंसने व एहतियात होने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही टीम कमांडर निरीक्षक राम कुमार मालवीय व राहुल कुमार अपने पूरे साजो सामान व कुल 52 जाबाज रेस्क्यूअरों के साथ घटना स्थल के लिए रवाना हुए। घटना स्थल पर पहुंचते ही टीम द्वारा तुरंत ही घटना स्थल का जायजा लिया गया। साथ ही विदिशा कलेक्टर श्री पंकज जैन द्वारा फटाफट घटना स्थल की संपूर्ण जानकारी ली गई। तत्पश्चात टीम के जाबाज रेस्क्यूअरों ने अपने कुशल परीक्षण व तकनीक द्वारा रोप रेस्क्यू कर कुएं में यथाशीघ्र रेस्क्यू शुरू कर दिया। रेस्क्यूअरों ने तुरंत ही अप्रोच बनाकर 2 विक्टिम को निकाल दिया। इसी क्रम में लगातार ऑप्स जारी रखा और एक एक करके जाबाज रेस्क्यूअरों ने कुल 11 विक्टिम को तकरीबन 24 घंटे के अंदर निकाल लिया। रेस्क्यू ऑपरेशन सफलतापूर्वक समाप्त होने के पश्चात प्रभारी मंत्री श्री विश्वास सारंग ने मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से मोबाइल फोन द्वारा संपर्क साधा, जिसमें मुख्यमंत्री जी ने NDRF की टीमों को इस रेस्क्यू कार्य की प्रशंसा की तथा संपूर्ण रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान भी समय समय पर वीडियो कॉल के द्वारा टीमों से संपर्क में रहे। भोपाल के बैतूल की 18 साल की 12वीं की छात्रा ने मर्जी के बिना शादी होने पर अपने ही पति पर दुष्कर्म का केस दर्ज कर दिया। शून्य पर FIR होने के बाद जांच के लिए केस डायरी भोपाल के पीपलानी थाने भेज दी है। ASP राजेश भदौरिया ने बताया कि बैतूल पुलिस ने दुष्कर्म के मामले की केस डायरी भेजी है। 18 साल की लड़की ने पीपलानी इलाके में दुष्कर्म किए जाने की शिकायत की। वह अपने गांव में रहने वाले अपने प्रेमी के साथ 27 दिसंबर 2020 को भाग गई थी। बैतूल पुलिस ने लड़की को भोपाल से खोजकर परिजनों को सौंप दिया था। उसके बाद उसकी मर्जी के खिलाफ परिजनों ने उसकी शादी कर दी। वह पीपलानी थाना क्षेत्र में रहने लगी। पति को इंदौर में नौकरी मिलने के कारण वह इंदौर चली गई, लेकिन लड़की वहां से अचानक पति को छोड़कर घर आ गई। बैतूल पहुंचने के बाद उसने पति पर ही दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कर दिया। पीपलानी पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। आरोपी लोकल ही भोपाल में रहने वाला प्राइवेट जॉब करने वाला व्यक्ति है, जिसका नाम अनिल यादव यहीं पे पीपलानी क्षेत्र में रहता है, हजरत निजामुद्दीन में। पीड़िता का ये कहना है कि इसमें सो कॉल्ड शादी की, जबकि ऑलरेडी शादीशुदा था पहले से, और इसके साथ में कहीं ना कहीं रेप हुआ है। इस पर से इसने बैतूल में, जहाँ की रहने वाली है पीड़िता, उसने इसके विरुद्ध FIR कराई है। बैतूल से ये FIR होने के बाद 0 पर केस डायरी होके आ गई है। असल पे केस रजिस्टर्ड करके हम लोग आगे की साक्ष्य में वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं। तो लड़की क्या करती है? बैतूल की रहने वाली है, भोपाल में जॉब कर रही थी? ये लड़की बैतूल के रहने वाली है। मूलतः भोपाल में ये जो आरोपी है, इससे इनके परिवार वाले कहीं ना कहीं किसी माध्यम से कोई परिचय हुआ था
और ये प्राइवेट जॉब करता था यहाँ पर, अभी भी यहीं भोपाल के रहने वाला है मूलतः ये, लेकिन पीड़िता जो है फरियादिया है वो भोपाल की रहने वाली नहीं है, बल्कि इसके झांसे में आकर के इसके सो कॉल्ड जैसे बताया शादी की इसने, जबकि ऑलरेडी शादीशुदा था, इसके आधार पे आई थी और अप्रैल से लेकर के जून के बीच में इसके द्वारा फिजिकल रिलेशन बनाए। बाद में पीड़िता की रिपोर्ट पे जब वो उसने बैतूल में इसके विरुद्ध रिपोर्ट कराई है। भोपाल में कभी इसके पीड़िता द्वारा पूर्व में कोई शिकायत नहीं की गई है, सीधे बैतूल में ही जाके इसके बारे में कंप्लेंट की, जिस पे FIR हुई है। तो धमकी भी दी उसे मारने की? हाँ, ये सब जो FIR में लेख है धमकी देने वाला पॉइंट। गिरफ्तारी हुई सर? अभी की जाएगी गिरफ्तारी, इसमें कल ही आई है, रात में इसको असल पे कायमी की गई है, अब आगे की साक्ष्य रूप अरेस्टिंग होगी। भोपाल के निशातपुरा में पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। लंबे समय से वाहन चोरी करने वाले शातिर वाहन चोरों को निशातपुरा पुलिस ने दबोच लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी विदिशा के रहने वाले हैं और भोपाल में आकर पार्किंग और सुने स्थानों से वाहन चोरी करते थे। ग्रामीण इलाकों में सस्ते दामों में बेच दिया करते थे। इनके पास से पुलिस ने 3 मोटरसाइकिल भी बरामद की है। पूछताछ में जिनका नाम बनवारी लाल, मेहर और रवि मीणा पता चला है। चोर पकड़े हैं जो शातिर बताए जा रहे हैं, कितने इनसे वाहन जब्त हुए? तो अभी कुछ दिन में वाहन चोरी हुए थे, उसी तारतम्य में वरिष्ठ अधिकारी द्वारा निर्देश दिए गए थे कि वाहन चोरों के खिलाफ कार्रवाई करें। थाना निशातपुरा के अंतर्गत पुलिस को सूचना मिली कि फला बंदा वाहन लेके और चोरी करता है, तो उसके बाद उससे पूछताछ की गई तो उसमें उसके कब्जे से 3 वाहन चोरी के मिले हैं। पुलिस द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए और उसको रिमांड पे लिया जा रहा है और पूछताछ की जा रही है कि ये वाहन के अलावा और भी चोरियां इसने कितनी की हैं और निश्चित रूप से आगे और खुलासा होने की संभावना है। पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, उसको 41/4 में जब्त करके माननीय न्यायालय भेज रहे हैं। तो क्या ये कोई शातिर पुराना चोर है या इसके ऊपर? हाँ, उसके आपराधिक रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे हैं और उस पर आगे कार्रवाई जारी है। सर, इनके साथ क्या और भी कुछ लोग हैं जो ऐसे इनके संबंधित हो चोर? हाँ, उसमें हम लोग पूरी तरह से पूछताछ कर रहे हैं, विवेचना जारी है, उसमें जैसे साक्ष्य आएंगे वैसी कार्रवाई करेंगे। भोपाल के निशातपुरा थाना इलाके में स्थित सुपुर स्टेट कॉलोनी में चोरी करने का मामला सामने आया। चोरों ने यहां से करीब 10 लाख रुपए से अधिक के माल पर हाथ साफ कर दिया। दरअसल पूरा परिवार छिंदवाड़ा शादी में गया हुआ था। इस दौरान चोरों ने मौका पाते ही घर की अलमारी से सोने चांदी के जेवरात उड़ा ले गए। चोर घर के मंदिर में रखे भगवान पर चढ़ाए गए पैसे भी चुरा ले गए। फिलहाल पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। एडिशनल SP दिनेश कुमार कौशल ने कहा कि प्रकरण विवेचना में है, जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुणे आवास पर चोरी का मामला आया जो थाना निशातपुरा के अंतर्गत एक संवेदनशील मामला सामने आया। जब एक व्यक्ति है, उनके घर में चोरी हो गई, वो गए हुए थे बाहर, लौट के देखा तो घर पे चोरी हुई है। पुलिस द्वारा FIR दर्ज कर ली गई है और प्रकरण विवेचना में, और विवेचना में जैसे साक्ष्य आएंगे वैसी कार्रवाई की जाएगी। क्या कुछ CCTV फुटेज वगैरह देख रहे हैं? हाँ, बाकी सारी चीज़ें उसकी दे रहे हैं, पूरे साक्ष्य FSL टीम से लेके सारे जो भी अपने एविडेंस होते हैं वो सारी चीज़ें कलेक्ट करके कार्रवाई कर रहे हैं।